कहानी की शुरुआत होती है हॉकिंस नेशनल लेबोरेटरी से। रात का वक्त, एक साइंटिस्ट कॉरिडोर में भाग रहा है। उसकी सांस फूल रही है। वो पीछे मुड़ के देखता है, कुछ आ रहा है। लिफ्ट के दरवाजे बंद होने से पहले एक शैडो उसे खींच लेती है। यहीं पे पहली बार ये कंफर्म हो जाता है कि लैब के अंदर कुछ ऐसा है जो कंट्रोल से बाहर हो चुका है। अब हम एकदम ऑपोजिट जगह पे आते हैं, माइक के बेसमेंट में। विल, माइक, डस्टिन और लूकस डंजन्स एंड ड्रैगन्स खेल रहे हैं। विल गेम जीत लेता है। वो खुश है, वो सेफ फील करता है। गेम में मॉन्स्टर्स इमेजिनरी हैं, रियल वर्ल्ड में नहीं अभी तक। विल साइकिल से घर लौट रहा है। रात शांत है, लेकिन अचानक हवा बदलती है। बाइक रुक जाती है। पीछे कुछ मूव करता है। विल भागता है, घर के शेड में घुस जाता है, गन उठाता है और तब दीवार के पार कुछ सांस लेता है। लाइट झपकती है और विल गायब। विल को मारा नहीं जाता, उसे अपसाइड डाउन में खींच लिया जाता है। सुबह होती है। जॉयस, जो विल की माँ है, विल को उठाने जाती है, बट कमरा खाली है। फोन बजता है, लेकिन उधर से कोई आवाज़ नहीं आती। जॉयस फ्रीज हो जाती है। माँ को पहले ही पता चल जाता है। पुलिस वाला जिम हॉपर लेट आता है, हैंगओवर में, इमोशनली डिटैच्ड। विल की मिसिंग रिपोर्ट आती है। हॉपर इसे एक रूटीन केस समझता है। हॉपर अपनी बेटी को खो चुका है, इसलिए वो फीलिंग से भागता है। दूसरी तरफ माइक, डस्टिन और लूकस विल को ढूंढते हुए जंगल जाते हैं। वहीं उन्हें एक लड़की मिलती है जो गंजी है, हॉस्पिटल का गाउन पहने हुए हैं और बोल नहीं पा रही, सिर्फ एक शब्द, 11। माइक उसे घर ले जाता है। माइक 11 को प्रोजेक्ट नहीं इंसान समझता है, इसलिए 11 उसे ट्रस्ट करती है। रात को जॉयस अकेली है। फोन बजता है, फिर से कोई कुछ आवाज़ नहीं, लेकिन सन्नाटे के बीच उसे लगता है जैसे विल की आवाज़ आ रही हो और बल्ब फट जाता है। अपसाइड डाउन में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ही जा पाती है और कोई आवाज़ नहीं। स्टीव, जो नैन्सी का बॉयफ्रेंड है, और नैन्सी, जो माइक की बहन है, उसके घर पार्टी हो रही है। नैन्सी एक्साइटेड है। बार्ब, जो नैन्सी की फ्रेंड है, वो बहुत अनकंफर्टेबल है। बार्ब पूल के पास गिरती है और उसका हाथ कट जाता है और थोड़ा ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। नैन्सी स्टीव के साथ चली जाती है और बार्ब अकेले रह जाती है। शैडो मूव करता है और बार्ब गायब। डेमोगॉर्गन ब्लड से अट्रैक्ट होता है। माइक 11 को कपड़े देता है। डस्टिन उसे खाना खिलाता है, पर लूकस सस्पिशियस है। 11 विल की फोटो पे पॉइंट करती है, जैसे वो बोलना चाह रही हो, अलाइव। यहीं से होप वापस आ जाती है। जॉयस दीवार पे अल्फाबेट लिखती है, जैसे विल से कम्युनिकेट करना चाह रही हो। क्रिसमस लाइट लगाती है, लाइट ब्लिंक होती है। विल कम्युनिकेट करता है। ये मैडनेस नहीं, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है। पुलिस झील से विल का बॉडी निकालती है। जॉयस हकपका जाती है, पर एक्सेप्ट नहीं करती। हॉपर बॉडी देखता है और कुछ गलत महसूस करता है। हॉपर लैब में घुस जाता है। फेक बॉडी का प्रूफ मिलता है और एक रूम में गेट। यही हॉपर डिनायल छोड़ देता है। नैन्सी रियलाइज करती है कि बार्ब मिसिंग है और पुलिस ध्यान नहीं दे रही। उसे गिल्ट होता है बार्ब को अकेले छोड़ने का। वो जोनाथन, जो विल का भाई है, उसके साथ सच ढूंढने निकल जाती है। जोनाथन अपनी माँ और भाई के लिए फाइट कर रहा है और नैन्सी अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए। ट्रॉमा उन्हें साथ जोड़ देता है। मॉन्स्टर का प्रूफ मिलता है। स्टीव को पूरी सच्चाई पता चलती है। वो भाग सकता था, पर वो रुकता है। स्टीव यहीं से हीरो बन जाता है। जॉयस और हॉपर अपसाइड डाउन में जाते हैं, जहाँ साइलेंस, कोल्ड और डार्क रिफ्लेक्शन ऑफ हॉकिंस है। विल मिल जाता है, जो जिंदा है। स्कूल के अंदर किड्स 11 पे डिपेंड करते हैं। नैन्सी, जोनाथन, स्टीव मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हॉपर, जॉयस विल को रेस्क्यू कर रहे हैं। 11 डेमोगोर्गन के डिस्ट्रॉय करती है। वाइट लाइट, 11 गायब हो जाती है। विल जिंदा है हॉस्पिटल में, पर बाथरूम में वो स्लग कफ करता है। हॉपर जंगल में खाना छोड़ता है। यहीं पर
सीज़न 1 ख़त्म हो जाता है। गेट बंद हुआ है पर कहानी नहीं। स्ट्रेंजर थिंग्स सीज़न 1 मॉन्स्टर की कहानी नहीं थी, ये एक वार्निंग थी। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मैं सीज़न 2, 3 और आगे के सीज़न भी ऐसे ही एक्सप्लेन करती रहूं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।